ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Contemplate the meaning of the mantra. Now slowly can open your eyes. Thank you, sir. ओके, थैंक यू अमन जी। मुझे पता चला कि आप लोगों को सरस्वती मंत्र चाहिए था। जितने जी का कॉल आया तो मैं भूल गया थोड़ा सा अपने व्यस्त होने की वजह से। मैं वो सरस्वती मंत्र ग्रुप में डाल दूंगा। अभी मैंने आपको हठ पर दिखता और कल के जो स्लाइड्स थे ना वो डाल दिया है, आप उसको देख लेना। चलिए, कल जो हमने पढ़ा था, ऐसा कोई है जिसको समझ में आया? चलो मैं कुछ पूछ लेता हूँ, ठीक है, ताकि नए लोग भी जो होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। कल जो हमने लिया था वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, हठ योग पर दिखता था। मेघा जी, आप बता दीजिए कि हठ का मतलब क्या होता है। मेरी आवाज जा हरिओम रही है सर। मेघा? हाँ जी जी बताइए। जी दो हरिओम सर। मेघा है। हरिओम जी, हरिओम जी, बताइए बताइए। जी जी सर, हठ का मतलब हा और ठ दो शब्दों से मिलकर बना है। ठकार और हम्म ठकार जो हमारे स्वर चलते हैं, तो हा होता है हमारा पिंगला जो राइट नॉस्ट्रल से चलता है, और ठकार ठ हम्म होता है ईड़ा जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलता है। और इन दोनों को जब एक साथ दोनों प्राण चलते हैं, या जब दोनों प्राणों का एक होके और जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो करना ही हठ योग है। ठीक है। ओके। हठ योग प्रदीपिका की रचयिता कौन है? रेशमा जी बताएंगे। माइक अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हरिओम सर। हाँ जी बताइए। हठ योग प्रदीपिका के जो लेखक है वो स्वामी स्वात्माराम जी हैं। ठीक है, पूजा जी बताएंगे ये कौन सी शताब्दी के ग्रंथ है? सर हम्म 1400 से 1600 ईस्वी। ठीक है, बहुत बढ़िया संतोषी जी। ओम प्रकाश योगी जी बताएंगे हठ योग प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय। जी हाँ 4 है। अमित जी, यस कितने सर। अध्याय हैं? सर 5 उपदेश हैं, 4 अंग बताए हैं। हाँ, 5 अध्याय हैं, 5 उपदेश हैं और 4 अंग है। 4 अंग को क्या कहते हैं? दूसरे वाले मेघा जी बताएंगे। एक और मेघा जी है ना, सर कौन सा चतुरंग योग कहा गया? बहुत बढ़िया। रागिनी जी, बहुत बढ़िया संतोष जी। रागिनी जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे पहले उपदेश का नाम क्या है? ठीक है, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। ज्योति जी बताएंगे। बहुत बढ़िया, सब लोग टाइप कर रहे हैं। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। चारों जो उपदेश है, 5 उपदेश जो है, 5 चैप्टर है, सारे के नाम बताएंगे राधिका जी। ठीक है, प्रणव जी जी सर। तुरंत माइक अनम्यूट करके बताना। जी, बताइए बताइए प्रथम जल्दी उपदेश बताइए। आसन, द्वितीय उपदेश हम्म प्राणायाम, तृतीय उपदेश मुद्रा, चतुर्थ उपदेश नाद, और 5वां और जोड़ा गया है वो चिकित्सा।
योग चिकित्सा। चौथा है नाथ अनुसंधान। योग चिकित्सा। ठीक है, जी। ओके। हठ योग प्रदीपिका में कितने आसन बताए गए हैं? आप बताएंगे, प्रणव जी बताएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। मेघा, संतोषी, निशा, मेरी आवाज, किरण जी बताइए। 15 आसन है। उसमें मुख्य आसन कितने हैं? प्रियंका जी बताएंगे? 4 बहुत सर। बढ़िया। कौन कौन से आसन है? अंकुर जी बताइए। 4 मुख्य कौन कौन से आसन हैं? अंकुर। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, सर नमस्कार जी, गुरुजी बताइए। 15 आसनों में से 4 मुख्य आसन बताए गए हैं। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण बताया गया है वह सबसे बताया गया है सिद्धासन। लेकिन 4 कौन कौन से हैं? 4 ठीक है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है, जी ओके। गुरुजी। टोटल कितने प्राणायाम बताए गए हैं सीमा जी? सर अष्टकुंभक बताया गया है। हाँ, कौन कौन पता है आपको? पता तो है लेकिन अभी ऐसे सीधा मुंह पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ठंड है थोड़ा। चलो कोई नहीं। आप वीडियो ऑन करके चले जाते हैं, वीडियो ऑन बंद करके जाया कीजिए लेक्चर एंड में। ठीक है, जी सर जी। जी जी। इसका ध्यान रखेंगे, कई लोगों की शिकायतें आ रही। चलिए, अब जो है, अब हम स्लाइड पे जा रहे हैं। कल जो है मोटा मोटी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, और आज हम बुक देखेंगे, एक एक करके श्लोक समझेंगे। कल के लेक्चर में किसी को जी गौरव जी हाथ उठा रहे हैं, कुछ पूछना है? गौरव जी कुछ पूछना है आपको? नहीं, ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम जो है स्लाइड शो कर रहे हैं, आप मुझे बता देना। अब आज से हम देखा जाए बहुत। जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा सर मुझे। मैं प्राणायाम प्राणायाम बता रहा था, कल होमवर्क किया था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। देखो, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नए हैं, फर्स्ट लेक्चर है, एक बार फिर से समझ लीजिए। लेखक स्वामी स्वात्माराम है, रचना इसकी कहा जाता है 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच इस ग्रंथ की रचना की है। उपदेश टोटल 5 हैं। यहाँ 4 मुख्य उपदेश, क्योंकि 5वां बहुत बाद में ऐड किया गया था, वो उतना इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किया है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो 5 आप लिखेंगे, 5। लेकिन इसमें 4 अंग बताए गए हैं, जिसको हम चतुरंग योग कहते हैं। टोटल श्लोकों की संख्या 385 है। 4 अगर आप 5वां ऐड करते हैं तो उसमें 24 श्लोक ऐड हो जाते हैं योग चिकित्सा में। इसके बाद 5 उपदेश में क्या क्या हमें पढ़ना है, ये दिया हुआ है। और आज स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी सर। एक बार इसको आप देखिए। मैं मार्कर ले लेता हूँ, एक मिनट, मिस हो गया था मार्कर लेना। क्या है? मार्कर का नाम क्या, किसको याद है? वो मार्कर का नाम क्या था गूगल पे, किसी को याद आ रहा है? आ, क्या तो था? सर मार्कर लिख दीजिए, स्क्रीन नहीं यार, मार्कर। उसका स्पेशल वो नाम है एक्चुअली, वो इसमें ऐड हो जाता है। हम्म, सर गूगल पे एक मार्कर मिलेगा जिसका नाम है एपिक पेन। ये बहुत अच्छा है। एपिक पेन, यही प्ले स्टोर में देख लेते हैं, है ना?
हाँ सर, एपिक नहीं वो पेन था, सबसे बेस्ट है सर। चलो आप, मैं पहले अलग यूज करता था, मुझे वो माइंड हो रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ ये था ड्रॉ ऑन स्क्रीन। एपिक पेन भी ट्राई कर लेंगे, इसमें दिख तो नहीं रहा एपिक पेन। हाँ सर, वो गूगल पे ही मिलेगा। अच्छा गूगल देख लेंगे अभी ट्राई, पहले तो मैं इसको, क्योंकि मैं इससे यूज टू हूँ, तो आप सॉफ्टवेयर से यूज टू होते करना। ठीक है, कोई एक सर व्यक्तिगत एक डाल डाउट था दीजिए। हाँ जी पूछिए पूछिए, क्या डाउट है? सर, जैसे चतुरंग योग है, 4 उपदेश है, तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 4 आंसर लेना चाहिए हमको कि 5 लेना चाहिए? क्योंकि 5 केवल कैवल्य धाम उपदेश लोनावला से प्रकाशित पुस्तक है उसमें है। नहीं, देखो अध्याय की जब बात कर किया जाता है ना, टोटल उपदेश, तो वो 5 है, 5वां उपदेश योग चिकित्सा है। लेकिन जब अंग बत पूछा जाए, ठीक है, कि कितने अंग हैं, अच्छा, तो चतुरंग युग 4, 4 तब होगा, 5 नहीं। योग मतलब चिकित्सा को अंग में नहीं, क्वेश्चन में ही ये मेंशन रहेगा, अंग रहेगा तो 4 अंग लेंगे, उपदेश रहा या अध्याय रहा तो 5 लेंगे। 5 लेंगे बिल्कुल। जी हाँ अगर 5 जी सर। ऑप्शन में नहीं है, लिसन, अगर अच्छा 5 ऑप्शन में नहीं है तो 4 रहेगा, लेकिन दोनों जी एक सर। साथ नहीं देगा, समझ रहे अच्छा हैं? अच्छा। जी जी। दोनों जो है एक साथ नहीं देगा, ये चीज ध्यान रखना। जी सर। हम्म। सर उपदेश को अध्याय भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने क्या कहा था आपको, आप पतंजलि योग सूत्र में क्या कहे, टेक्निकली अध्याय टेक्निकली है तो उसको वह। उपदेश ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, सर कहाँ जो थे हम? 5वां उपदेश है जो बाद में आया, बाद में ऐड हुआ था, उसका नाम क्या है और उसमें कितने श्लोक है? 24, ये देखो यही है और कुवल्यानादि, यहाँ पे बहुत, क्या उस अध्याय का नाम? योग चिकित्सा 5वां। और कुछ पूछना है तो मैं श्लोक पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है सभी अभी। सॉरी आप लोग, कोई ऐसा नहीं है ना नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे हैं, सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, जहां जहां पे बोल रहा हूँ वहां वहां तो नोट आती, और आपको जो लगता है ये इम्पोर्टेंट है वो नोट कर जाना, ठीक है? कौन सा श्लोक इम्पोर्टेंट है वहां पे स्टार मार्क करते जाइएगा, या तो फिर श्लोक के नाम लिख लेना, अगर बुक नहीं है पास में तो श्लोक के नाम लिख लेना, उस डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, ये ध्यान रखना। श्लोक देगा कंप्लीट, आगे क्या होगा, जैसे पतंजलि योग सूत्र में जैसे पूछते हैं वैसे इसमें भी पूछा जाता है। चलिए इस पे आगे है, यहाँ जैसे मैंने क्या कहा था, प्रथम उपदेश, प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, अथ हट, अथ हठ पर का अथ मतलब अब होता है ना? जैसे कि आपने पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं, क्या लिखा रहता है, अथ योगानुशासनम। अब हम योग के अनुशासन से योग की प्रारंभ करते हैं, अनुशासन। अब वैसे कह रहा है कि यहाँ अथ हठ पर का, अब हम हठ पर को स्टार्ट करते हैं। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है समझने में, बिल्कुल आराम से समझेंगे, अपने पास बहुत टाइम है, रिवीजन भी करेंगे, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप समझ लेते हैं तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं चीजें, याद रखना, ठीक है? यहाँ बहुत सारे लोग इस बार नेट का एग्जाम दिए होंगे, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, किसी को ऐसे समस्या तो नहीं आई कि भाई एग्जाम आ गया और हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? यहाँ होंगे बहुत लोग जो दिए थे, इस बार दिए थे ना, कोई एक व्यक्ति बोलिए जो लास्ट हाँ टाइम जी हमसे सर। लेक्चर लिया था, कोई ऐसा दिया। चीज हुआ जो समझ नहीं आया? नहीं हट पर सर, दीपिका क्वेश्चन भी अच्छे, नहीं सर, अच्छा अच्छे से समझाया था आपने, तो हम अच्छे से कर पाए पेपर में। इस
इससे अलावा कोई पूछा, जो हमने पढ़ा है उसमें से ही पूछा गया ना, उसके अलग से कुछ तो नहीं पूछा गया? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपने समझाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा था सर। पूछेगा भी इजी था नहीं। बल्कि। ठीक है, इसलिए हाँ जी। जो अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी लेक्चर लिया होगा, ठीक है, उनको बिल्कुल भी समस्या नहीं आई होगी, ये 110% गारंटी है। और इसको जो पढ़ लेगा अच्छे से, बाकी के कई सारे हठयोगी ग्रंथ हैं, उनको क्लियर हो जाएगा। ये बेस है, ठीक है, तो बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए, मतलब को अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। और बहुत ज्यादा संस्कृत जैसे कि श्लोक कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैं भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाता हूँ, फिर भी ठीक है, बट आपको समझना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें संस्कृत समझ। मैं तो सबसे पहले उन्होंने आदिनाथ शिव को उन्होंने प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, तब जाके उन्होंने आगे प्रारंभ किया है। तो कहते हैं कि श्री आदिनाथाय नमः, नमो अस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रणत राज योग मारूढ़ इच्छोर धीरो ही नीव। कह रहा है कि उस आदिनाथ को, मार्कर कहाँ गया? वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। क्या हो रहा है? सर जी बहुत वॉइस बड़ी रुक रुक के आ रही है, कंटिन्यूअस एक सेंटेंस कंप्लीटली नहीं आ पा रहा। अच्छा, ब्रेक करके आ रहा है क्या? मैं नेटवर्क चेक कर लेता हूँ थोड़ा। जी सर जी। अभी बताना, अभी ठीक है? तो आवाज जाए? सर नहीं सर, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो? नहीं सर, पूरा ऑफ है वॉइस। अभी अब रीजन करके देखिए सर, शायद हो सकता है। अभी ठीक है, बताना। नहीं सर, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? जाओ, 1 मिनट नीचे दे दो, तो सेटिंग चेंज कर लूंगा। बारिश के मौसम सर वॉइस नहीं आ रही।
अब बताना, अभी ठीक है? अभी नेटवर्क आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है। ठीक है ठीक है, अब नहीं आएगी दिक्कत आप लोगों को। सॉरी, हाँ डिस्टरबेंस हो गया। अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, अभी ठीक हो गया। अब बताइएगा, स्क्रीन शो हो रहा है, आवाज जा रही है क्लियर? इनिशु क्लियर है सर। यस चलो, जय श्री कृष्ण। करते हैं आप प्रारंभ पहले श्लोक से। कह रहा है कि श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगमारूढ़िच्छो धीरो हनीव। कह रहा है कि उस सर्वशक्तिमान है ना आदिनाथ को नमस्कार है। आदिनाथ को क्या किया? नमस्तस्तु, नमस्कार है, जिन्होंने किसको? हठ योग विद्या दिया है। ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा हुआ भी है कि सबसे पहले स्वामी स्वात्माराम ने किनको नमस्कार किया है? ठीक है, इसके बाद विभ्राजते प्रोन्नत, और कह रहा है कि जो राज योग की इच्छा रखते हैं। राजयोग का मतलब क्या है बताओ? कल मैंने बताया था, समाधि। समाधि की अवस्था। जो समाधि की इच्छा रखते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो हठ विद्या है क्या है? सीढ़ी के समान है। सीढ़ी है कहाँ तक? तो इसलिए तो कहा है कि राज, क्या कहा है कि जो हठ योग है वो क्या है? साधन है। हठ योग क्या है? साधन है। और राजयोग क्या है? साध्य है, साध्य माना है, ये लक्ष्य है। राजयोग क्या है? लक्ष्य। और ये मार्ग है। हठ योग विद्या क्या है? ये मार्ग है कहाँ तक पहुंचने के लिए? राजयोग की। इसलिए कहा है कि सबसे पहले आदिनाथ को नमस्कार कहा है, जिन्होंने हठ योग की विद्या दी है, उसके उपदेश दिए हैं। और जो राजयोग की इच्छा रखते हैं, राजयोग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ठीक है, उन अभ्यासियों के लिए ये हठ विद्या क्या है? सीढ़ी के समान है ना? क्लियर है? जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसमें सबसे पहले किसको नमस्कार किया है? आदिनाथ को नमस्कार किया है। पॉइंट्स आप लिखते रहना, हर एक श्लोक में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल के आएगा। जो इंपोर्टेंट नहीं होगा वो मैं खुद ही बोल दूंगा कि ये उतना कुछ खास नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रणमय श्री गुरुमनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्यो उपदिश्यते। कह रहा है कि सबसे पहले, अब देखो ये स्वामी स्वात्माराम जो है, जैसे मैंने कहा कि जो नाथ संप्रदाय के जितने भी गुरु हुए हैं उनको भी प्रणाम किया, उनका भी वर्णन किया है। उसके बाद उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने इस ये हठ प्रदीपिका का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये हठ योग विद्या जो है इस बुक में पिरोया है। तो उनके जो गुरु हुए हैं स्वामी स्वात्माराम जी के गुरु कौन हो गए? नाथ संप्रदाय के जितने भी गुरु हैं, जैसे कि कौन से? गोरखनाथ हो गए, मत्स्येंद्रनाथ हो गए। आगे हम देखेंगे 33 गुरुओं की चर्चा करी है। ठीक, तो कह रहे हैं कि श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके, श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके स्वामी स्वात्माराम जो है ये श्रीनाथ गुरु संप्रदाय के जितने भी गुरु हैं उनको प्रणाम किया है स्वामी स्वात्माराम ने। केवलम राजयोगाय हठ विद्या पे, और जो राज विद्या का उपदेश दिए हैं, ये जो हठ विद्या है उनका उपदेश दिए, किसके लिए? राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भ्रांतया बहुमत धावन्ते राजयोगम न जानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपा करा। अब कह रहा है कि भ्रांति, अब देखो समाज में मैंने कहा था ना कई सारी भ्रांतियां थी उस 14वीं शताब्दी के बीच, कई सारी समाज में भ्रांतियां थी। उस भ्रांति को दूर करने के लिए कई सारे लोगों के अपने अपने मत थे। जैसे मैंने कहा था कि राज योग और हठ योग अलग अलग
उस वक्त जो था अलग अलग मानते थे, लेकिन स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार वो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही मार्ग है। ठीक है, न हठ योग के बिना राजयोग प्राप्त किया जा सकता है, न राजयोग के बिना, दोनों एक दूसरे के अन्य आश्रित है। तो अनेक मत थे समाज में, उस भ्रमित थे सब लोग, अनेक मत होने के कारण भ्रमित था कि राजयोग जो अलग है, वो लोग राजयोग को नहीं जानते हैं। इसीलिए स्वामी स्वात्माराम ने क्या किया, हठ प्रदीपिका का प्रतिपादन किया, हठ विद्या, हठ प्रदीपिका का प्रतिपादन किया। ठीक है, कृपा करके, वही तो, इसलिए तो कृपा करी है। अगर वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर लेते और इस बुक का वो रचना नहीं करते तो आज हम लोगों के पास ये नहीं होता, ये हठ विद्या नहीं आती। ठीक है, और ये बुक हठ योगिक ग्रंथ का सबसे अच्छा बुक माना जाता है, हठ प्रदीपिका, क्योंकि इतने सिस्टमैटिक ढंग से अभी तक किसी भी बुक में हठ योग की जो विद्या है उसको नहीं पिरोया है। तो सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट हठ योगिक ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। सर थोड़ा जूम आउट करेंगे, ज्यादा सेंटेंस मिस हो रहा है। ये आप देखो, मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ तो ठीक है, फिर भी जब आप ग्रंथ संहिता पढ़ोगे ना, श्लोक कुछ और कहता है और उसका जो व्याख्या है कुछ और कहता है। इसीलिए मैं श्लोक को मद्देनजर रख के पढ़ाता हूँ, अर्थ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता हूँ, कई जगह पे ये मिस्टेक रहता है। ठीक है, आपको देखना है तो बिल्कुल देखिए, लेकिन इसमें फिर भी ठीक है। लेकिन आप ग्रंथ संहिता पढ़ोगे ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि व्याख्या बिल्कुल मत देखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट श्लोक से पूछते हैं, डायरेक्ट श्लोक से, व्याख्या से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। चलिए, ठीक है। हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरक्षाद्या विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्पश्चात्। कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ आदि जो जानकार हैं हठ योग विद्या के, आदि लिखा हुआ है, ये दोनों सिर्फ नहीं है, मत्स्येंद्र नाथ है, गोरक्षनाथ है, और कई सारे गुरु का नाम आगे हम श्लोक में देखेंगे। ये जो हठ विद्या के जानकार हैं, ये जो मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, ठीक है, स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते, उन्हीं के कृपा से, किनकी कृपा से, ये जो गुरु हैं उनके कृपा से स्वामी स्वात्माराम ने इस योग को जाना है ना। उन्हीं की कृपा से, योग की कृपा से स्वात्माराम ने इस हठ विद्या को जाना, और जानने के बाद हठ प्रदीपिका का रचना करी। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि आप अगर सीरीज में याद कर लो, स्टार मार्क कर दूंगा कोई श्लोक को, तो समझ लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं क्वेश्चन इससे। थोड़ा सा श्लोक के नाम, यहाँ पे गुरु के नाम थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हंसना है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जो हठ योगी होते हैं ना कहीं हमारे आसपास होते हैं वो। ठीक है, वो जरा मरण से परे चले जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी गुरुओं का मजाक उसके नाम से कभी नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे बाद भी आप लोग इसको दोहराएं, जब तक आप इसको नहीं चैंट करेंगे फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपालक्ष बिलेसया। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं सारा। मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुधश्च कंथडी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चरपटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च
काकचंडी श्वराहव्या, आगे है और अल्लाम प्रभु देवश्च घोड़ा चोली च टिंटनी, ठीक है। भानुकी नार देवश्च खंड कपाली अस्तता अस्तता इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरंती थे। अभी कहा ना कि अभी वो हमारे आसपास ब्रह्मांड में भी विचरण, काल को भी ये खंडित कर देता है, जरा मरण से परे चले जाते हैं। चलिए एक बार हम फिर से इसको, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार इसको लिख के 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए कौन इसको उच्चारण करेगा ग्रुप में से? पूजा, ठीक है, ओके करो, ठीक है, पढ़िए इसको। हाँ जी पढ़िए पढ़िए। ओके सर, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र श्रावणानंद भैरवा चारंग मिने नगोरक्ष वीरा पाष्ठ विलेशया मंथनो भैरवो योगी सिद्ध बुद्धिश्च कंथड़ी पौरांटक सुरानंद सिद्धपादश्च चरपटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरज्जनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडी सुरस्वाहश्च अल्लाम स्वस्राह अल्लाम प्रभु देवश्च घोड़ा चौली च टिपडेड़ी टिंटिनी भानुकी नारदेवश्च खंड कपाली कस्तथा इत्यादयो सिद्ध हठयोग प्रभावतः खंडित्यो काल दंड ब्रह्मांडे विचरन्ति। खंडित्वा खंडित्वा, ठीक है, ओके सर। कोई नहीं, 2-3 बार इसको उच्चारण करोगे याद हो जाएगा। लिख के याद करो, एक एक करके याद करो। 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 1 वीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। चलो कोई एक बार मैं कराऊं? ठीक है कीजिए। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र सावरानंद भैरवः चौरंगी मीन गोरक्षा विरूपाक्ष विलेशयः मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धिश्च कंथड़ी कौरंटकः सुरानंदः सिद्धिपादश्च चरपटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदु नाथश्च काकचंडी सरावः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खंडकपालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण है आपका। ऐसे ही इसको उच्चारण करके याद कीजिएगा। याद करना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत उच्चारण ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। एक कोई फीमेल में आ जाओ, पूजा है, कौन और भी हैं, प्रियंका होंगे, संतोषी जी। हाँ जी बोलिए। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धिश्च कंठिनी पौरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चरपटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरावः अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणी भानुकी नारदेवश्च खंडकपालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंड ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। कालदंडम, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण, ठीक है। आप देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं कौन कौन सा श्लोक। कल भी फिर से मैं पूछूंगा, ठीक है। इसको याद होना ही चाहिए, सभी लोगों को याद होना चाहिए। देखो पहला जो दिया गया है वो है श्री आदिनाथ, है ना। एक एक करके समझना कौन कौन से गुरु का नाम है। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद
साबरानंद, भैरवा, चौरंगी, ठीक है, चौरंगी, और एक अलग है ये मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशया, मंथान, भैरवो योगी, ठीक है, सिद्धि, सिद्धि और बुधस, ये अलग अलग याद रखना, ठीक है, सिद्धि अलग है, बुधस अलग। च मतलब होता है और, कंथडी, कोरकंटका, सूरानंद, सिद्धिपादस, सिद्धिपाद एक है इसमें ना, सिद्धिपादस। यहाँ पे जैसे कि क्या था, सिद्धि बुधस एक नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है नाम। यहाँ पे सिद्धिपादस, सिद्धिपाद एक नाम है। चरपटी, कानेरी, पूज्यपादस, नित्यनाथ, निरंजना, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, शौराह, और क्या है, अल्लामा, आगे कहाँ गया, अरे हाँ, अल्लामा, प्रभुदेव, ठीक है, घोड़ा चोली, टिंटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड, कपालिक, आदि, है ना, कपालिक अस्थता मतलब आदि, सिर्फ 33 ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है, इनके नाम है। इत्यादियों महासिद्धि हठ योग प्रभावता, और ये क्या है, हठ योग को प्रभाव से महासिद्धि प्राप्त, ये महासिद्धि योग है। और इन्होंने खंडित्वा काल दंडम, काल का जो होता है ना, जरा मरण का जो नाश होता है, यही इसीलिए कहा कि काल को भी खंड कर चुका है, खंड खंड, ठीक है, जरा मरण से परे हो चुके हैं, कह सकते हैं कि अमर हो चुके हैं। ब्रह्मांडे विचरंती थे, और ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे आसपास भी हो, हमारे इस लेक्चर को भी सुन रहे हो, माइट भी पॉसिबल, ठीक है, तो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी इनके नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गुरुओं का कभी मजाक, ठीक है। चलो ये समझ में आया, ये इसके नाम याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं 10th नंबर का। सर उन नामों से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं? नाम कई बार दे देगा कि दे देगा कि ये गुरुओं का नाम दे देगा, और कह देगा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार ये कौन कौन से गुरु हैं, 2-3 जोड़ के इसमें कई सारे नाम दे देगा, उसमें फिर कुछ अलग नाम भी दे देगा, ठीक है, फिर आपको टिक करना होगा, उसमें से मिलाना होगा, इस तरह से कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नाम आपको पता, या फिर कह देगा कि सीरीज में लगाइए, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका या स्वामी स्वात्माराम, इस गुरुओं को सीरीज में लगाए, कौन कौन हो सकता है, पूछ सकता है कि सीरीज, इसलिए श्लोक से अगर आप याद करोगे तो सीरीज में याद रहेगा। ऐसे क्या है ना कि हिंदी में आप याद करोगे तो शायद आगे पीछे हो जाए, जी सर, ठीक है, सीरीज में याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अशेष ताप तप्तानाम श्रमाशयो मठो हठ, अशेष योग युक्तानाम आधार का मठो हठ, कहते कि यहाँ जो भी तप है, कोई भी दुख से, वो हट क्या है, उसके लिए शेल्टर काम करता है। ये हट जो विद्या है, जो भी दुखित लोग हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए ये जो हट विद्या है शेल्टर काम करता है, आश्रय का काम करता है। आप जैसे बारिश का मौसम है, आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बारिश आ गई तो क्या करते हो, छाता यूज करते हो आप, है ना, छाता यूज करते हो, क्या है आपके लिए, वो आश्रय है, या फिर कोई मठ, या फिर कोई ऐसा स्थान, या कहीं किसी जगह पे छिप जाते हो आप, ताकि आप भीगो नहीं, तो वो क्या हुआ, वो आश्रय है वो। तो आश्रय रूपी मठ कहा है हठ विद्या को, जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, इसलिए तो कहते हैं कि जो दुखी है योग करो, योग का अभ्यास करो, ठीक है, सारे दुख मिट जाएगा, योग की शरण में जाओ। तो वो उनके लिए, जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन जनों के लिए जो हठ योग है, आश्रय योगी, आश्रय रूपी मठ के समान बताया गया है। अशेष योग युक्ता नाम आधार का मठो हठ, और
और सभी प्रकार के अशेष जो बाकी जो सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए, जैसे हम लोग हैं, जैसे जो दुखी नहीं भी है, उनके लिए हठ योग क्या है? आधारभूत है, बेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ योगियों के लिए ही योग है, नहीं, सबके लिए है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे भी कहा है कि आधारभूत कच्छप के समान है। कच्छप पता है क्या होता है? कछुआ सर। कछुआ। आपने कछुआ, आपने समुद्र मंथन सुना है नाम? देखा, सीरियल में भी देखा होगा। जो एक पर्वत रहता है, उस पर्वत के नीचे जो है, अब देखो यहाँ वर्णन भी है, मेरू पर्वत। ठीक है, कि वहां पे उस पर्वत के नीचे कछुआ रहता है, और पूंछ जो है असुर पकड़ के खींचते हैं, और देवता गण जो है वो शेषनाग का जो मुख पकड़ के खींचते हैं और मंथन करते हैं, और पर्वत जो है रोटेट करता है, और नीचे कछुआ आगे पीछे होता है, और अंदर से रत्न निकलते हैं, अमृत निकलता है, कई प्रकार के। वैसे ही उन हठ योगियों के लिए ये योगाभ्यास क्या है? कच्छप के समान है। जब आप अभ्यास करते हैं, आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, उसमें है ना कि सिद्धियां, कई प्रकार की सिद्धियां मिलती है योगाभ्यास से। वैसे ही सिद्धि मिलती है योगाभ्यास, जो अभ्यासी होते हैं, योगी होते हैं उनको। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आप बता देना बीच में। हाँ सर, आगे बढ़िए। यस। ठीक है, हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धि मिक्षिताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। जब थोड़ा समय इसको और हठ विद्या को गोपनीय बताया गया है। अब जैसे मैंने कहा था ना कि किसी को भी सिद्धि मिल जाएगा। अब देख लो ना, रावण है, असुर हैं, उन्होंने तप करके देवताओं से कई प्रकार के सिद्धियां ले लेते हैं और कितना नाश करते हैं। वैसे ही किसी को सिद्धि मिल जाता है हाथ देखने का, किसी का भविष्य देखने का, उसके बारे में वो, तो ये मिसयूज है। योग जो है, योगाभ्यास, वो प्रदर्शन का चीज थोड़ी है ना। ये तो इसीलिए इसको कहा है कि गुप्त रखने के लिए। कहते हैं कि किसी की कुंडलिनी सच में जागृत हो जाती है ना, वो नहीं कहते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। जो सिद्ध होते हैं, जो रियल में योगी होते हैं, कोई देखा है आपने? कोई अच्छे योगी जो होते हैं, वो कभी नहीं कहते हैं, जिनकी कुंडलिनी जागृत है, वो कभी नहीं कहेंगे मेरी कुंडलिनी जागृत है, मुझे सिद्धियां मिली हैं, कभी नहीं बोलते हैं। गोपनीय रखते हैं इस विद्या को। ठीक है, जैसे कि रत्न के पिटारी को हम गुप्त रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कुलीन जो स्त्रियां होती हैं, अपने कोई भी संभोग क्रिया को किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करते, नहीं बताते, गुप्त रखते हैं। वैसे ही हठ विद्या को गोपनीय बताया गया है। जो भी सिद्धि की इच्छा रखते हैं, देखो यहाँ है ना कि जो भी योगी नाम सिद्धि इच्छा, जो भी योगी सिद्धि की इच्छा रखते हैं, उनको हठ विद्या को गोपनीय रखनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अब देखो बताया है, भवेत वीर्यवती गुप्ताम, जो गुप्त रखेगा वो सर्वशक्तिशाली। वीर्यवती, वीर्य मतलब क्या होता है ना? वीर्यवती मतलब होता है शक्तिशाली। वीर्य मतलब यहाँ आप समझ लो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर्य के संरक्षण करता है। आप देखो एनर्जी ज्यादा रहती है, योगियों की एनर्जी ज्यादा रहती है, सच्चे योगी है ना, साधु के भेष में राक्षस नहीं, सच्चे योगी। और जो निर्वीर्यातु प्रकाशिता, और जो प्रकाशित करता है इस गोपनीय हठ विद्या को, बाहर प्रदर्शन करता है, वो क्या होगा? निर्वीर्य, वो शक्तिहीन हो जाएगा। उसकी जो विद्या है, योग विद्या, वो नष्ट हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको? जी सर। और एक कॉन्सेप्ट है सर। हाँ जी सर, एक जी पूछिए सर। लेकिन जैसे कि आपने कहा गोपनीय है, और अगर बता दी गई तो ये
जो है निर्वीर्य हो जाएगा वह साधक। हम्म। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जो बताने से ये निर्वीर्य हो जाए? मतलब उसको गोपनीय रखने से तो चलो ठीक है, हम एक बात को समझते हैं कि एनर्जी एक जगह पे रहती है, एक पॉइंट पे रहती है इस वजह से शायद, लेकिन रिवील कर देने से ऐसा क्या हो जाता है कि आप वो सिद्धियां ही खो देते हैं? सिद्धियां देखो क्या होता है, आप देखो ना, आप कितने भी असुर को ले लोगे, क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही होता है। ठीक है, जो भी उसका फल बुरा ही होता है, याद हमेशा रखना। उसके हठ विद्या काम नहीं आती है, धीरे धीरे वो छिन्न हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो प्राण ऊर्जा है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। एक बात बताओ, बहुत ऐसे हठ योगी होते हैं, आप देखना, पैर छू के प्रणाम नहीं करवाते हैं, गौर किया जी आपने? वो पैर नहीं जी छुआते हैं, यस सर, वो दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं, टच दूर दूर से से देते हैं आशीर्वाद जी दे देते हैं। जी क्योंकि एनर्जी जो होता है ना, मैक्सिमम जो हमारी जो एनर्जी जो निकलती है वो अंगूठे से निकलती है, पैर इसलिए नहीं छूने देते हैं वो लोग। ठीक है, भोगने की राख को दे देते हैं, यज्ञ की राख को, उससे है ना सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ देखो, वही तो कह रहा हूं मैं कि देखो, योग जो है, मैं क्या कहा, प्रदर्शन का चीज नहीं है। आप प्रदर्शित करोगे तो आपकी विद्या छिन्न होगी। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि भाई क्यों छिन्न होगी? ऑब्वियसली उस वक्त क्या होगा, देखो ये मैं अपने बुद्धि विवेक से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप कोई चीज को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना गाँव में, भाई नजर लग गई तुम्हारी तो, है ना? तो वैसे ही सा कॉन्सेप्ट सा है कि जब आप प्रदर्शित करोगे, चीजों को बाहर फैलाओगे, तो क्या होगा कि आपके पास, देखो ना कि अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर्चा बांटते हैं, भीड़ लगी रहती है, जो जितना जल्दी राइज होता है ना, वो उतना जल्दी गिरता है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अपनी विद्या को प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम भाई भगवान हो गए, हम किसी का भविष्य बता देंगे, ये कर लो वो कर लो, ये बहुत गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं गलत काम में, आप अच्छे काम में करो। आप समझ रहे हैं, गलत कामों में अगर आप एनर्जी वेस्ट करोगे ना, तो वो विद्या ठहरेगी नहीं। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये ऐसे है जैसे कि जैसे आपने कहा बुरी नजर या ऐसे लोग जो उसके अंदर बाधक तत्व की तरह काम करते हैं, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, वहां हमारी सिद्धियां धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाती हैं। वही है, वही वही कह रहा हूँ ना कि शक्तियां छिन्न होने लग जाती है, इसलिए गोपनीय कहा गया है। हाँ, लेकिन जहां पे जरूरी है वहां पे आपको जरूर इसका वो करना चाहिए, जहां पे जरूरी है। जहां पे नहीं है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, आप सभी को याद होने चाहिए। ये पूछते ही पूछते हैं, स्टार मार्क है। ठीक है, जहां स्टार मार्क को समझ देना कि ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बाद आप लोग भी मन ही मन दोहराइएगा, मैं किसी से पूछ सकता हूँ। सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रे, ये आपको ग्रंथ संहिता में भी मिलेगा। धनु प्राण प्रयंतम शीला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्य अस्थान्तव्यम हठ योगिना। ठीक है, कहते हैं कि सुराज्य, ठीक है, इसका मैं अर्थ बता देता हूं। यह हमारा लास्ट श्लोक है, टाइम भी हो रहा है, मैं पूछूंगा। सुराज्य, आपसे मैं पूछूं कि आप योग का जो अभ्यास है कहाँ करना चाहिए? जैसे कि मैं पहला कह दूं कि भाई मैं भारत में करूंगा, इंडोनेशिया करूंगा, पाकिस्तान करूंगा, कहाँ करोगे आप? एकांत में। कहाँ नहीं सर करोगे? भारत में सर, इनमें भारत सर में। जो अनुकूल जगह होगी। कहाँ नहीं करोगे? सर जो देश धार्मिक में नहीं करेंगे सर। पाकिस्तान में नहीं ठीक है, करेंगे। देखो मैं वो नहीं कर रहा किसी भी देश का, मेरा सब देश के प्रति बहुत सम्मान है। लेकिन भाई जहां बम फूट रहे हैं, जहां पे खुद खाने की अराजकता है, ठीक है, भिक्षा मांगने में दिक्कत है, योगी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आप थोड़ी योगाभ्यास कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए कहा है सुराज्य, ऐसा राज्य जो बहुत धार्मिक हो, जैसे पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ आ रही है योगाभ्यास के लिए। सुभिक्षे निरुद्ध, जहां पे कोई उपद्रव ना हो, ठीक है, कोई भी उपद्रव ना हो। धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु मतलब जो हमारा धनुष होता है ना, उसका परिमाण करीब मान के चलो 4 से 5 फीट होगा या 6 फीट होगा करीब करीब। उतना दूरी पे शिला नहीं होना चाहिए, मतलब पत्थर नहीं होना चाहिए, अग्नि नहीं होना चाहिए, जल नहीं होना चाहिए, उसका वर्जित बताया है। आप देखो पत्थर होगा तो पता चला भूकंप आया, गिर गया, है ना, लैंडस्लाइड हो गया, गिर गया। अग्नि है भाई, हाथ जल, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया। जल आ गया भाई, बाढ़ आ गया, तुरंत जलमग्न हो गया। तो वैसे जगह पे भी आपको योग का अभ्यास नहीं करने के लिए कहा है, वर्जित बताया है। कहाँ करना चाहिए? तो एकांते मठिका मध्य स्थान्तव्यम हठ योगिना, बहुत एकांत में, आपका जो वहां पे एकांत में मठिका होना चाहिए, मतलब आपकी कुटिया होनी चाहिए, वहां पे योग का अभ्यास करने के लिए कहा है। वहां पे स्थित होकर, एकांत में स्थित होकर योग का अभ्यास करना चाहिए। अगले श्लोक में आपका मठ कैसा होना चाहिए उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम फिर से कल रिवाइज करा दूंगा, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा फिर। सर ये सुराज्य के पास जो 33 लिखा हुआ है ये क्या है? क्या है सुराज्य? सुराज्य के ऊपर ये कुछ नंबर लिख रहे हैं, वो क्या है? दिख रहा है नीचे 33, ये रेफरेंस, ये देखो 33, 34, 35, इसका क्या मतलब हुआ सर? सुराज्य 30, ये सुराज्य का मतलब होता है, देखो ना यहाँ पे स्वराज्य, ये अर्थ यहाँ पे दे दिया है, सुभिक्षे 34, ठीक है। और ये आप बैक साइड देखोगे ना बुक में तो इसका और विस्तृत बताया हुआ है साइड, ये रेफरेंस है, ठीक है। चलिए फिर आते सर ये वाला लाइन समझ नहीं आया है सर, जो धनु प्रमाण पर्यंतम वाला जो है ना लाइन। धनु कितने, क्या साइज होता है धनु का? धनु मतलब होता है कौन सा? धनुष बाण जो होता है ना, अरे ऐसे होता है ना धनुष, और यहाँ पे लगी रहती है जी सर। और खींचते हैं ना ये वाहन, धनुष वाहन। अब समझ में आया? इसका साइज बताया, इतनी दूरी बताया है, ये दूरी। अच्छा जी। तो मतलब समझ लो कि अप्रोक्स 4-5 फीट होगा, उससे ज्यादा 5 फीट के आसपास रहता ही है। सर बुक में 4 हाथ लिखा हुआ है। 4 हाथ मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर एक चीज यहाँ और पे थी सर, लिखा ये जो 1/2 मीटर, 1.5 मीटर मतलब। क्या कह रहे हैं? क्लियर आ नहीं रही है आवाज अमित जी? सर मैं ये कह रहा था आवाज सर, क्लियर नहीं आ रही। योग विद्या जो क्या कह रहे हैं? गोपनीयता की बात कही है सर, आवाज सर कट जा रही है आवाज, ऑडिबल? किन्हीं को समझ में क्या पूछ रहे, नहीं समझ में आया, पूछिए। सर जैसे सर हाँ अभी ठीक है, विद्या पूछिए। की गोपनीयता की, हठयोग विद्या की गोपनीयता की बात कही गई है सर, फिर सर हम इसे एक जगह पे भी लागू कर सकते हैं ना, जो लोग योग्य नहीं होते, जो एक तरीके से मजाक उड़ाने वाले होते, जो पता नहीं है जिन्हें हठयोग के बारे में, उन्हें अगर हम ज्ञान देंगे तो वो हमारी श्रद्धा उनको बताने से कम हो जाएगी, इसलिए शायद नहीं बताना चाहिए, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल, हाँ भाई, जो आपका उपहास करे, आपकी विद्या का उपहास करे, बिल्कुल उसको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। उसको ही दिया जाता है, उसको ही। पहले की जो ऋषि मुनि की सबको थोड़ी अपनी विद्या दे देते थे, अगर वो उस पे है, मतलब कह सकते हैं कि उसके अनुसार है कि हाँ ये विद्या लेने लायक है,
उन्हीं को देते हैं, जी सर। जो उसके योग्य है उनको ही देते हैं। हम्म, ठीक है, जी। जिसकी कोई कदर नहीं है उसको थोड़ी देते हैं। हम्म। ठीक है, क्लियर है? मैं पूछूं क्वेश्चन? रेडी है? यस सर कीजिए। सर सर एक क्वेश्चन। मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। सर ये जो बोला है ना हठ विद्या ब्रह्म गोप्यम, तो सर मतलब इसमें जो हठ योग का जो अभ्यास है सर उसके उसको परम गोपनीय रखने के लिए बोला गया है, या उससे जो प्राप्त जो सिद्धियां होती हैं उसके बारे सिद्धि, में? सिद्धि को ही तो गोपनीय रखना है, सिद्धि को थोड़ी बताओगे। तो हठ विद्या मतलब सिद्धियां ही हुआ मतलब। विद्या वही तो, जो अब जैसे मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, जैसे ये, ठीक है, ये विद्या ही तो हम आपको बता रहे हैं ना, इससे सिद्धि मिलती है, ये कर लो इससे सिद्धि मिलती है। अगर मैं, आप गलत व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर मैं आपको ये विद्या दे दूं कि नहीं आप ये कर लो आकाश में उड़ने लग जाओगे, अरे वाह बहुत अच्छा है यार, तब तो आप रोज ही ये विद्या ग्रहण करके आप रोज आकाश में उड़ोगे, किसी को भी उड़ा ले जाओगे, तो मिसयूज हुआ ना, समझ रहे हैं? तो ये नहीं देना है, ये विद्या नहीं देनी है, ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ये नहीं देना है। आप अगर इसके योग्य हैं उसको ही दें। हाँ जी हेमंत जी पूछिए। वो कछुआ का कॉन्सेप्ट थोड़ा फिर से बोलेंगे। कछुआ आधार। कछुआ देखो आधार है वो, उसमें कहा है कि जो मेरू पर्वत है ना, जो पर्वत है वो नीचे, कछुआ जो जैसे आधार था वो मेरू पर्वत का, और जैसे उसको हम खींचते थे शेषनाग को, और रत्न निकलता था, अमृत निकलता था, वैसे ही हठ विद्या जो है कछुए के समान है। ठीक है, वो आधार है, और जब इसका अभ्यास करते हैं तो ऐसे ही आपको सिद्धियां मिलती हैं, रत्न के अमृत मिलता है, ये है। तो वो कछुआ जो हट के समान आधार है। ठीक है, तो आधार है हमारा जीवन का आधार। क्या? जीवन का आधार बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, जीवन का आधार बोल सकते हैं। अब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जो योगाभ्यासी है उसके लिए तो है जीवन का आधार, जो योगाभ्यासी नहीं है, तामसिक प्रवृत्ति के हैं, उसके लिए नहीं है। ठीक है, एक बार एक ऐसे ही बोला कि राजयोग की बात ऐसे पूछ ली, तो कहते हैं कि राजयोग का मतलब क्या है, तो जो राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना वो राज, हम कहे यार बड़ा अजीब सा बात है यार, तो ऐसे ही होता है कि जिसको नॉलेज नहीं रहता वो कुछ भी कहते हैं। राजयोग का मतलब क्या, कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो राज करता है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो राज करता है, तो ये चीज है गलत नॉलेज। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं, यही भ्रांतियां हैं, गलत नॉलेज है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? नहीं। जी सर एक मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे ये जो गुरुओं के जो 33 नाम दिए हुए हैं, क्या? इसमें है कि ये मतलब जो गुरुओं के बारे में जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है कि मतलब इनकी मृत्यु पर इन लोग विजय प्राप्त कर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो सर ये ब्रह्मांड में विचरण करना ही मोक्ष होता है क्या? मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, मतलब जो समाधि की जो अवस्था है, तो मतलब हर सिद्ध योगी जो ये अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्या वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं उसी को मोक्ष कहते हैं? देखो ऐसा नहीं है, मोक्ष का डिफिनेशन ऐसा नहीं कि हम जो ब्रह्मांड में विचरण करता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जरा मरण का नाश हो गया, जो ब्रह्मांड में विचरण करने का मतलब है कि सूक्ष्म रूप से उपस्थित होना हम लोगों के बीच, सूक्ष्म रूप से। ठीक है, उसी को कहते हैं ब्रह्मांड में विचरण, आज यहाँ है वहां है, सूक्ष्म रूप से उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब ये है। मतलब जी मतलब इनको क्या मतलब ऐसा बोलेंगे फिर बोल मोक्ष सकते प्राप्ति हैं, क्या है सर? हाँ बोल सकते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है उनकी, ये भी कह सकते हैं। हाँ मतलब मेरा वही क्वेश्चन था सर, कि जैसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मतलब आत्मा पर जैसे ये ब्रह्मांड में ही जिसको मोक्ष प्राप्त होता है, ये मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था कि सिद्ध योगी हैं, सबने जीवन मृत्यु भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मत,
मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो हो सकता है हम लोगों के बीच सूक्ष्म रूप से उपस्थित है ना। सर जैसे हनुमान जी को बोलते हैं कि वो अभी भी जीवित हैं, उस तरह से ये लोग जीवित होंगे। हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। और जैसे हम अंग्रेजी में कुछ लोग बोलते हैं एंजल्स, कई डेमिगॉड्स, ऐसे एंजल्स भी। ऋषि हुए हैं जिनको मोक्ष मिल चुका है और वो हम लोग के अब कहते हैं कि वो अभी भी जीवित है, जैसे कहा ना कि हनुमान जी हैं। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हमारा अभी इतना, ये इस तरह के टॉपिक हम अलग तरीके से छेड़ लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, अभी हम विषय वस्तु पे रहते हैं। ये सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेक्चर में। किसी वीक में किसी एक दिन अगर इस तरह की चर्चा करना हो तो बिल्कुल कीजिए, स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है हमें इस टॉपिक पे इस तरह से बातें करना। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी निराधार है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी को भी ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान देना है। एक मिनट, हेलो। सर आप म्यूट हैं। सॉरी सॉरी। चलिए, टाइम भी हो रखा है, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। ठीक है, इस तरह के प्रश्न मेघा जी किसी और दिन बिल्कुल अच्छा लगता है, मैं आप इस तरह से प्रश्न पूछिए, बट अभी नहीं। चलिए, सचिता जी माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे, चाहे तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है लास्ट में। बताएंगे जी सर। आप। हाँ जी, सबसे पहले स्वात्मा राम जी ने किनको नमस्कार किया है? सर आदिनाथ को उन्होंने नमस्कार किया है। ठीक है, किरण जी बताएंगे। तुरंत माइक म्यूट कर लीजिए, है ना। आदिनाथ के बाद उन्होंने किन किन गुरुओं को नमस्कार किया है आदिनाथ के बाद? श्रीनाथ गुरु को। श्रीनाथ गुरु को। श्रीनाथ कौन से गुरु थे? गोरक्षनाथ। और गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, ठीक है। किस चीज के लिए उन्होंने हठ योग का उपदेश दिया है? किस चीज की प्राप्ति के लिए? प्रणव जी बताएंगे। हाँ जी भैया, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। हठ योग की विद्या किस चीज की प्राप्ति के लिए दिया है उन्होंने स्वामी स्वतः बताया? सर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर। नहीं, जो बुक में है वो देना है। ऑप्शन दे राजयोग के देगा, लिए सर। ऑप्शन दे देगा। मोक्ष की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति, क्या लिखोगे? राजयोग की प्राप्ति के लिए सर। राजयोग का मतलब जरूर समाधि है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए जो शब्द दिए गए ना, बस शब्द को पकड़ना है। राजयोग, हाँ जी सर। अर्थ तीनों का अलग सेम है, लेकिन आपको उस ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, यूजिरे जी यहाँ पे हैं, माइक अनम्यूट करके बताएंगे आप कि कितने गुरुओं का नाम लिया गया है? 33। कुछ के नाम याद है तो बता दीजिए। जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, शाबर, आनंद भैरव जी, चतुरंगी, मीना, गोरक्ष, विरूपक्ष, बिल्लेश्य, मंथन, भैरव, सिद्धि, बुद्धा, कंथड़ी, कोरंतका, सूर्य आनंद, सिद्धिपद, चरापति, कानेरी, पूज्यपद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काका चांदेश्वर, अलामा, प्रभुदेवा, घोड़ा चोली, तिनी, भानुकी, नारद देव, खांद, कपालिका, और इनके अलावा और भी महासिद्ध योगी जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और
अगला क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए हठ योग जो है आश्रय रूपी मठ है? सात्विक जी बताएंगे। सात्विक। सर योगियों के लिए आधारभूत कच्छप है, और जो व्याधि पीड़ित है, रोगों से पीड़ित है, उन लोग के लिए आपने जो पूछा वो सर अभी क्वेश्चन में। ठीक है ठीक है, जो दुखी जन है ना उन लोगों के लिए हाँ, क्या है ये? ये याद रखना। आश्रय रूपी मठ है, और आधारभूत कच्छप योगियों के लिए है। ठीक है। हठ योग को गोपनीय रखने से पूजा जी बताएंगे कि क्या प्राप्ति होती है? हठ योग विद्या को गोपनीय रखने से क्या प्राप्त होता है और प्रकाशित होने से क्या होता है? पूजा जी, रेनू, हरगुन। यस सर। यस सर। बताइए सर योग विद्या को सर गुप्त रखने से वो सर शक्तिशालिनी हो जाती है, और सर उसको प्रकट करने से वो शक्तिहीन हो जाती है। ठीक है। हरगुन जी बताएंगे कि योग का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? सर एकांत स्थान में करना चाहिए। ठीक। और कहाँ नहीं करना चाहिए? जहाँ पे अशांति हो। ठीक है। एक और चीज है कि कहाँ करना चाहिए, इसमें एक और है, कुछ याद आ रहा है? पूनम जी हाँ जी सर। बताइए, इसके अलावा और क्या है, क्या इन्होंने मिस किया है? सर हमें एकांत स्थान में ध्यान साधने से परिपूर्ण हो, धर्मों से रहित हो, छोटी सी कुटिया में कहा 4 हाथ प्रमाण की दूरी पर कोई पत्थर अग्नि और जलना, ऐसे स्थान पर अभ्यास करना। सुराज्य बोला आपने? सुनाई नहीं दिया मुझे। सुराज्य धार्मिक देश है ना, याद। ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा जिनके छूट गए हैं। शांति पाठ कराएंगे सोहन जी, शांति पाठ करा दो। हरिओम। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें सरलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मीटिंग को लीव कर देना है ताकि रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो जाए। थैंक यू सोहन जी। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर